इस सुपर हीरो का जादुई चौगा डॉक्टर स्ट्रेंज से भी कई ज्यादा शक्तिशाली था। जादुई लाल चौगा अपनी रचनात्मक शक्ति से हीरो को हमले से बचा सकता है और एक मजबूत कीला बनकर किसी भी धातु को भेद सकता है। यहां तक कि जादुई चौगे में हीरो को हालात के अनुसार पूरी तरह अदृश्य करने की भी क्षमता थी। इसमें एडवांस ऑटोमेटिक बुलेट प्रूफ सिस्टम भी था जो हर हमले को बेकार कर सकता था। यह उपकरण हीरो की लड़ाई और जीवित रहने की क्षमता बढ़ाता था। इसके अलावा रिबॉर्न मैन दुनिया का सबसे भावुक सुपर हीरो था। पत्नी से मिलने के लिए उसने मरने के बाद नरक में 5 साल काटे थे, लेकिन वास्तविक दुनिया में लौटने पर उसकी यादें मिटा दी गई थी और उसका सुंदर चेहरा भी पूरी तरह से बिगड़ चुका था। उसका रूप इतना भयानक था कि लोग उससे डरकर दूर भागने लगे थे। लोग उसे देखना भी पसंद नहीं करते थे। यादें भूलने के बावजूद भी उसकी प्रेमिका से मिलने की चाह कभी नहीं बदली थी। लेकिन जब उसने पत्नी को देखा तो पाया कि पत्नी अब उसके दोस्त के साथ रहने लगी थी। पत्नी ने आदमी के दोस्त से शादी कर ली थी, जिससे आदमी को धोखा महसूस हो रहा था। पत्नी ने प्यार के वादे को मजाक बनाकर रख दिया था। यह सब देख आदमी के अंदर दर्द और गुस्सा भर जाता है। दोस्त के साथ उसकी नजदीकियां देख उसका तो दिल ही टूट गया था। उसमें निराशा और नफरत की ऊर्जा भर गई थी। लेकिन तमाम बदलाव के बावजूद उसका पालतू कुत्ता अभी भी मालिक को पहचान लेता है और अपनी वफादारी दिखाता है। उसकी वाइफ की बच्ची ने उसे भिखारी समझकर मिठाई दे रही थी। बेटी को देख पिता का दिल पिघलने लगा था, लेकिन तभी अचानक वाइफ आती है और लड़की को उससे दूर कर देती है। यहां तक उसने आदमी को अजनबी समझकर नए पति से पुलिस स्टेशन ले जाने को कह दिया था। आदमी घबराकर चेहरा छुपाने लगता है। तभी किस्मत से एक जोकर समय पर आता है और आदमी को वहां से उठाकर ले जाता है। आदमी ने महसूस किया कि 5 साल बीत चुके हैं। सब कुछ बदल गया है। वास्तविक दुनिया में उसकी कोई जगह नहीं थी। नरक का राजा तरस खाकर आदमी को आधी यादें और टूटा हुआ शरीर दे देता है। जोकर ने बताया कि वो 5 साल पहले मर चुका था। उसकी यादों को जब देखा जाता है तो आदमी साइमन नाम का एक एजेंट था। 5 साल पहले एक मिशन में उसने एक विमान को उड़ा दिया था और उस धमाके में 26 निर्दोष लोग भी मारे जा चुके थे, जिससे साइमन को अपने काम पर संदेह होने लगता है। उसने बॉस से पूछा कि उससे विमान में लोगों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी क्यों छुपाई गई थी, लेकिन बॉस का कहना था कि मिशन पूरा होने पर नागरिकों की मौत कोई मायने नहीं रखती। यह सुनते ही साइमन इस्तीफा देने का फैसला करता है। बॉस तुरंत उसकी मांग मान लेता है, लेकिन उसे एक आखिरी काम और करना होगा। एक जैविक रासायनिक लैब में घुसकर वहां के सभी जैविक हथियार नष्ट करने थे। यह मिशन साइमन को दुविधा में डालने वाली थी, लेकिन संगठन को छोड़ने के लिए उसे यह काम मजबूरी में करना पड़ जाता है। पर उसे क्या पता था कि यह उसके जीवन का आखिरी काम होगा जो उसे नरक तक ले जाएगा। फिर पता चला कि बॉस और नरक से आने वाले जोकर ने निर्दोष मनुष्यों को नरक की सेना बना दी थी। पर अभी भी एक प्रमुख बड़े भाई की जरूरत थी, इसीलिए बॉस ने साइमन की आत्मा को नरक राजा को उपहार में दे दिया था। साइमन को लग रहा था कब